5.1 class 10th question number 2. Write first four terms of the AP when the first term and the common difference are given. यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो इससे हमें इसके फोर टर्म्स की सीरीज बनानी है इनका यूज करके। तो जो टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो है, जो फर्स्ट टर्म है वो ए है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होता है ए प्लस 3d। ऐसे ही ये टर्म वाइज चलता रहता है। तो ए यहाँ पर कितना है 10। ठीक है, ए प्लस डी, सेकेंड टर्म हमारा 20, ए प्लस 2d, 2d कितना हो गया 2 इंटू 10 यानी 20, तो ये हमारा हुआ 30। ए प्लस 3d, 3d यानी डी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन डिफरेंस में, तो ये हुआ 30, 30 एंड प्लस 10 40। तो ऐसे हमारे ये टर्म्स की सीरीज बन जाएगी। फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म 40। तो ये एपी सीरीज है और इसमें हमें ओनली फोर, जो फर्स्ट फोर टर्म्स है उनको बनाना है बाय यूजिंग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारे पास एपी सीरीज बनकर आती है। ठीक है, अब इसमें ये हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये किससे बना है, जो एपी सीरीज का मान लीजिए हम कोई भी टर्म को फाइंड करना है, तो वो टर्म का नेम हो गया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। इससे है, अब मान लीजिए हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, ओ सेकेंड टर्म मान लेते हैं, सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है। तो एन के प्लेस पे 2 आ गया, ए को ए ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 और डी, तो क्या आया A2, यानी सेकंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2 माइनस 1d। देखिए जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म का a प्लस डी है, फर्स्ट टर्म का कैसे आएगा, यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो ओनली a ही आएगा, तो ऐसे फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो जो भी टर्म हमें फाइंड करना है उस टर्म को हम यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरह से हमें ये जो सीरीज़ के AP सीरीज़ के टर्म्स हैं उनका फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो AP के किसी भी सीरीज़ को हम ये फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करना हो, nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला ये है, फोर्थ हो फिफ्थ हो कोई भी हो। ठीक है।